और जो है मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो अभी ये बताइए कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखे कि भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूज है, कैसे इसको रिलेट करते हैं। उसके हम लोग सीखे अलग अलग शेप के बारे में, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, क्यूब यानी कि घन, स्फीयर यानी गोला, सिलेंडर, कोन, व्हाट नॉट, राइट। और सबके बारे में सीखे। उससे उससे रिलेटेड आप लोग कुछ एक्सरसाइज कर पाए थे बुक में? मतलब इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो यस सर। होमवर्क। ओके, तो एक्सरसाइज कर पाए कि नहीं कर पाए, दैट इज वन थिंग, एंड द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग इज कि एक्सरसाइज करते वक्त कहीं पे फंसे क्या? कोई सवाल ऐसा टेढ़ा मिला जो नहीं कर पा रहे थे या दिक्कत हो रहा था? यस सर। हाँ, तो वो सवाल जो टेढ़ा मिला था उसको कैसे सॉल्व दो किए थे? क्वेश्चन ओके, सॉल्व नहीं हो रहा था इसलिए छोड़ दी। हाँ, तो अंशु आपका आवाज थोड़ा ब्रेक कर रहा था, लेकिन कोई समझ में आया कि आप नहीं कर पाए इसलिए छोड़ दिए। छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक वो सवाल जो मुश्किल होता है, जो नहीं कर पाते हैं, उसमें सीखने का कुछ नया संभावना रहता है। तो आप क्या करेंगे उसको, वो सवाल जो नहीं कर पाए थे, वो सवाल का फोटो लेकर के या व्हाट्सएप में जो है, अपने जो व्हाट्सएप में टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, उसमें डालिए कि ये सवाल जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। हेलो अविनाश, अविनाश आप सुन पा रहे हैं हमको? आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं, इसलिए नहीं सुन पा रहे हम आपको। अनम्यूट कर दीजिए तो हम सुन पाएंगे फिर। ओके, यस हाँ, सर। अभी आ रही है आवाज। नमस्कार। ओके, तो देखिए कल अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो क्लास 9th का मैथ हम लोग अभी तक कर रहे थे, वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 14, ठीक है। और बाकी 13 चैप्टर का जो पढ़ाई हुआ है उसका सारा का वीडियो मतलब यूट्यूब में डाला हुआ है, उसका लिंक भी हम भेज देंगे अलग से। तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं वो लोग उसको एक बार देख लेंगे, और बाकी फिर जो भी छूट रहा होगा, जो कुछ नया सीखना रहेगा, उसको हम लोग फिर से दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो अभी हम सवाल ये बोल रहे थे कि बिफोर आई स्टार्ट चैप्टर 14, सभी बच्चों को यही मेरा कहना था कि भाई जो भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, उसके बाद जाके एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज करेंगे तो इसलिए नहीं कि वो होमवर्क है, इसलिए कि आपको ये जांचना है कि हम जो सीखे हैं क्लास में, हैव आई लर्नड इट प्रॉपरली और नॉट। उसको जो हम सीखे हैं उसको हम अप्लाई करके मैथ सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत खुशी का बात है, नहीं कर पा रहे तो और ज्यादा खुशी का बात है। इसलिए नहीं कर पा रहे मतलब देयर इज समथिंग मोर टू लर्न, कुछ और भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। तो और उसके लिए क्या करेंगे कि जो सवाल नहीं कर पा रहे होंगे, तो जो जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं, हम चाहें कि बच्चे वहां पे उस क्वेश्चन का फोटो लेकर के व्हाट्सएप में डालें कि भाई ये वाला सवाल हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर कोई सीधा सा सिंपल सवाल है उसको हम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज नथिंग टू हाइड, नथिंग टू फील बैड अबाउट, ठीक है। कि भाई ऐसा नहीं कि अरे लोग क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न, हम कुछ सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो माइंडसेट के साथ में आप लोग को वही बोलेंगे, जितना कुछ हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं या जो भी आप आगे से पढ़ाई करेंगे, हम लोग क्लास में सीखेंगे, हम साधारण तरीके में सिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, और अगर कहीं पे फंसे तो एकदम घबराना नहीं है, एकदम खुश होना है कि अरे सही एक सवाल मिला जो सर को हम पूछ सकते हैं या क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। और वो सवाल को फिर टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए कि भाई ये वाला सवाल नहीं समझ में आ रहा है, कोई इसको सॉल्व कर सकता है तो कीजिए। और जब वो करेंगे तो फिर आप सीख जाएंगे उसको। और नहीं तो फिर क्लास में अगर मान लिया जाए आपने सवाल पोस्ट किया व्हाट्सएप ग्रुप में और किसी ने उसको सॉल्व करने का जहमत नहीं उठाया, तो अगली क्लास में बोलेंगे सर देखिए उसने हम सवाल डाले, कोई नहीं बताया, तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे फिर, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए।
आज का चैप्टर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो। अच्छा, अभी तक जितना हम बोले उसमें काम का कुछ था बात, या बकवास था, उसको भूल जाना चाहेंगे आप लोग? सुप्रियांशु, सर काम का था। काम का था ना? हाँ, तो मेरे साथ में एकदम बोले ना, मतलब शर्माने का बात नहीं है। अगर लगे कि हाँ बकवास करें, बोल दी सर इसमें मजा नहीं आया, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। वाइट वाइट यस सर। वाइट स्क्रीन दिख रहा है? वंडरफुल। यस सर। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं, ये दिए हमारा क्लास 9 का चैप्टर 14 है, जो कि लास्ट चैप्टर भी है इसका, ठीक है? तो किसी बुक में हम देखे हैं 14 लिखा था, कहीं में 13 लिखा था, बट दैट इज ओके, दिस इज लास्ट चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में इसको बोलेंगे आंकड़ा। देखिए, हम आप लोग के लिए खास करके इसका मतलब ढूंढे, क्योंकि मेरा पढ़ाई तो पुराना है ना, हम जब पढ़े थे तभी तो आंकड़ा ही पढ़े थे, लेकिन अब जो है यूज में आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। आप लोग के साथ भी यही होगा। आप लोग अभी सीख रहे हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम में अगर पढ़ रहे हैं तो, और या बोलचाल में भी अगर मान ली हिंदी यूज कर रहे हैं तो, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका पाला पड़ता जाएगा, आप देखेंगे यू विल स्विच फ्रॉम दिस टू दिस, फॉर वट एवर रीजन। ये जो है अंग्रेजी का जो भूत है हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर थोड़ा चढ़ के बैठा है, ठीक है? और इसका यूज भी ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा लोग बोलते हैं, आपको ज्यादा लोगों से बात करना होगा, ज्यादा लोगों को समझाना होगा, ले लेकर के आप इस पे आ जाएंगे। 9th 10th का पढ़ाई करके 11th में जाएंगे, इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, वहां पे सब कुछ अंग्रेजी में किताब रहेगा। तो इट इज गुड फॉर अस इफ वी नो बोथ ऑफ देम, एंड लाइक द वे हम लोग हिंदी से बहुत कंफर्टेबल हैं, धीरे धीरे इंग्लिश से भी कंफर्टेबल रहेंगे, इंग्लिश का टर्म से भी कंफर्टेबल रहेंगे, तो आसान होगा, ठीक है? तो ये तो ये काम का बात नहीं था, ठीक है? यहाँ पे हम पूछेंगे नहीं कि काम का था या नहीं था, लेकिन हाँ, जानकारी के लिए है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म यूज करेंगे। जहां पे हम हिंदी नहीं जान रहे होंगे या नहीं याद कर पा रहे हैं, आपसे हम पूछेंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ा। अब आंकड़ा का मतलब क्या होता है? आंकड़ा का मतलब ऐसा कुछ, ठीक है? आंकड़ा मतलब बेसिकली कुछ ऐसा नंबर्स, कुछ ऐसी संख्या आपको दिखाई जा रही है, जो आपके सामने है, उसको आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या मतलब उसको दर्शा रहे हैं किसी को, ठीक है? तो ये भी एक तरह का आंकड़ा है, लेकिन इसका सर पर कुछ नहीं लग रहा होगा कि सर जो है सुबह सुबह नींद में है और जो है कुछ नंबर्स लिख दिए बोर्ड पे। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं पता है कि नहीं? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोलिए शिवम। देखिए शिवम, हम स्क्रीन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तभी हम स्क्रीन नहीं देख रहे होते हैं, तो अगर एक आध बच्चा बोल रहे हैं तो अनम्यूट करके सीधा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? शिवम बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? क्या आंकड़ा मतलब कोई भी संख्या, जैसे में कोई भी संख्या ना सर। आ, कोई भी संख्या, कोई भी, देखिए अब कोई भी संख्या है, अभी तो हम लोग शुरू किया संख्या से कि आपको कोई नंबर दिखाया, अभी हम लोग अभी आगे जाएंगे, ठीक है? आपको कोई भी नंबर दिखा रहा है, ठीक है, मान लिया ऐसा। अब ऐसा भी हो सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? उसके बाद 44 स्क्वायर मीटर, ठीक है? कुछ भी है, जहां पे कोई भी नंबर कुछ भी दिखाया जा रहा हो, उसको हम लोग मतलब कोई भी संख्या दिखाया जा रहा है, इसका कुछ तो मतलब होगा, ठीक है? अभी हमको नहीं पता है, लेकिन मान लिया जाए कि ऐसा कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, इसको इसको हम लोग जनरल टर्म्स में आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है? और जब हम लोग बात नहीं कर रहे हैं उस समय म्यूट पे चले जाएंगे, है ना? ओके। तो ये कुछ भी ऐसा नंबर हो, कुछ भी संख्या हो, कुछ भी यूनिट के साथ में दिख रहा है, कोई भी राशि दिखाई, इसको आंकड़ा बोलेंगे। मतलब एक कोई भी नंबर समझिए, एकदम सिंपल टर्म्स में, कुछ भी नंबर है अगर, तो उसको आंकड़ा बोलेंगे, यूनिट के साथ हो बिना यूनिट का हो, ठीक है? इसको यूनिट बोलते हैं ना, इसका
ये 35 सिर्फ नंबर है, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसको यूनिट बोलेंगे, तब ये यूनिट दिखाता तो पता चलता है अच्छा हम लोग यहाँ टेम्परेचर देख रहे हैं। अगर 35 किलोग्राम लिख देंगे तो क्या हो, ये यूनिट हो गया, ये बताता है कि भाई ये वजन है किसी चीज का, इंसान का हो सकता है, सामान का हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो विथ और विदाउट यूनिट उसको हम लोग ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब ऐसे अगर 37 दिख रहा है तो इसको हम आंकड़ा नहीं बोलेंगे, इसको नंबर बोलेंगे सिर्फ। लेकिन दो चीज आगे अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसको आंकड़ा बोल सकते हैं। चलिए, तो ये तो अभी तक का एक बैकग्राउंड था कि भाई कुछ भी नंबर हो विदाउट यूनिट इसको हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। लेकिन इसको देख करके आपको करेंगे क्या, अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम बोल देंगे -39, 12, 62, वैसा 10-15 नंबर लिख देंगे बोर्ड पे, क्या करेंगे इससे, इसे क्या समझेंगे? देखिए, क्योंकि हम जैसे हम बोलते हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोग के लिए कि हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं या ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि पिताजी बोले थे, मम्मी चाहती है, समाज चाहता है, उसके लिए नहीं पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारा जो बोलते हैं ना, हमारा चीजों का समझ को इम्प्रूव करने के लिए, और उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट कर पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल रिलेशन होता है, हम उसको कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बचपन में परसेंटेज पढ़े होंगे, आप लोग हर जगह पे उसका अप्लाई कर पाते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। परसेंटेज जो पढ़े थे उससे ये पता चलता है कि बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे उससे वही पता चलता है कि कहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्यों बेटर है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि हम जो भी सीखते हैं उसका कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। इसीलिए अभी जैसे हम नंबर आपको दिखाए तो ये आपके दिमाग में पहला चीज आएगा, अच्छा नंबर करेंगे क्या, ठीक है। अब चलिए एक और काम करते हैं, ऐसे तो कुछ नंबर दिखाए, अब हम आप थोड़ा सा अच्छा आदमी बन जाते हैं। अभी तक हम बदमाश आदमी थे, उल्टा पल्टा नंबर दिखा रहे थे बिना कुछ बैकग्राउंड के। अभी हम क्या किए, आपको बोले कि भाई एक एग्जाम हुआ क्लास 9 के बच्चों का, है ना, मैथ का, उसमें सबको जो नंबर मिला वो ऐसा है। उस नंबर को हम लोग, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए शिखा जी, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। या फिर कौन से बच्चे छोड़ गए फिर, अच्छा कोई नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग जो नए नए ज्वाइन किए अभी उनके लिए वही है कि अभी हम लोग क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल दे रहे थे कि पहले हम कुछ नंबर्स दिखाए कि भाई ऐसे रैंडम कुछ नंबर दिखा दिए, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं, चलिए हम थोड़ा सा लेट मी गिव सम मोर स्ट्रक्चर टू व्हाट आई एम सेइंग, कि भाई ये है क्लास 9 के बच्चों का एक एग्जाम का, मैं 50 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, इतना 50 मार्क्स का एग्जाम था। कुछ बच्चे को आया 35, 28, 7, 49, 46, 17, 13, 48, 49, 3 2 5 4 9, एक चलिए एक और 10 बच्चा था उस क्लास में मान लिया जाए, ठीक है, 18। अब जब हम क्या बोल दिए आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिए कि भाई ये जो है एक क्लास में क्लास 9 के बच्चों का एग्जाम था 50 मार्क्स का मैथ्स का, और 10 बच्चे थे क्लास में, लोगों ने इतना इतना मार्क्स लाया। अभी जो है थोड़ा मीनिंगफुल डेटा है कि अच्छा आपको ये देख के लग रहा है कि अच्छा भाई 10 बच्चों का मार्क्स है, कुछ बच्चे को 35 आया था, कुछ को 28 आया, कुछ को एक को 7 आया, दो बच्चे को 49 आया आउट ऑफ 50, ठीक है, एक को 48 भी आया। तो कुछ बच्चों ने अच्छा तैयारी किया था, कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे तैयारी, तो ये डिफरेंट मार्क्स है। अभी जो है थोड़ा सा डेटा जो है स्ट्रक्चर आया, उसको एक 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 मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। अब सोचिए ऐसे, अभी देखिए यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि भाई 10 बच्चों का मार्क्स है आउट ऑफ 50,
10 बच्चों ने इतना इतना मार्क्स लाया। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको और जो है एक काम करते हैं, नहीं, ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब यही यही इंफॉर्मेशन को हम और थोड़ा सा इसको तमीज से दिखाते हैं। स्कोर, या स्कोर स्कोर नहीं बोल करके बोलते हैं इसे, ऐसा कर देते हैं, इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए हम जाते हैं पिछले वाले में, यहाँ पे देखिए, सॉरी, अब क्या करेंगे हम, 10 से 20 कितने बच्चे थे, 20 से 30 कितने बच्चे थे, 30 से 40 कितने बच्चे थे, और 40 से 50। अभी जो हम लोग ये पिछले स्क्रीन में देख रहे थे यहाँ पर कि 10 बच्चों का मार्क्स एग्जाम में कितना कितना आया, तो उसको हम लोग एक जस्ट मान लिया जाए कि ये एक्सरसाइज किसी को दिया गया था, चलिए सुप्रिया को दिया गया, सुप्रिया आप जो है सब बच्चों का नंबर लिख के लाइए, पता कीजिए सबका एग्जाम में कितना कितना नंबर आया और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सुप्रिया ने नोट कर लिया ऐसे, ठीक है। अब जो है सुप्रिया को लगा कि इन्फॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन मजा नहीं आ रहा है इसमें, इसको और थोड़ा स्ट्रक्चर कर सकते हैं क्या, अच्छे से दिखा सकते हैं। तो क्या किया सुप्रिया ने कि अच्छा ऐसा करते हैं कि 10 से 20 कितने बच्चों का आया, अब चलिए एक काम करते हैं 0 से 10 वाला रेंज भी लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा गंदा हो रहा है इधर, तो उसको थोड़ा सा सफाई से लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और चलिए 40 से 50। तो 40 से 50 नहीं, ऐसा करेंगे इसमें हम लोग, ये 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 इसको हम लोग कर देंगे 0 से 10, 11 से 20, 21 से 31, 31 से 40, 41 से 50, ठीक है। देखिए अभी जो हम जितना कर रहे हैं इसमें लग रहा हो कि सर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों वाला चीज है, लेकिन दिस विल हेल्प यू रिलेट थिंग्स, इट विल मेक इट मोर प्रैक्टिकली रिलेटेबल, कि हाँ जो है जो हम लोग सीख रहे हैं उसका उसका भविष्य क्या है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पिछले टेबल पे जाते हैं फिर से, 0 से 10 कितने बच्चों का आया था, एक बच्चे का 7 नंबर आया था, ठीक है, 0 से 10 आया एक बच्चे का, तो हम क्या किए यहाँ पे लिख दिए एक। 11 से 20 में कितने बच्चे थे देखते हैं, तो ये वाला काम हो गया, ठीक है। 11 से 20 में एक और दो, 13 और 17 और 18 तीन थे, तो हम यहाँ पे जाके बोलते हैं 3, ठीक है। 21 से 30 में कितने बच्चे थे, एक, बस, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक। 31 से 41 में कितने बच्चे थे, 31 से 41 में एक हो गए, बस। 31 से 40, सॉरी, एक हो गया, तो वो भी यहाँ पे एक लिख दिए। 41 से 50 में कितने बच्चे थे, एक, दो, तीन, चार, चार, चार तीन सात तीन 10, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का सफर कहाँ से शुरू हुआ था, हमारे पास एक ऐसे रैंडम कुछ नंबर लिखा हुआ था, फिर हम बोले कि नहीं मजा नहीं आया, तो फिर सुप्रिया को ये काम दिया, सुप्रिया है क्लास में, सुप्रिया ड्रॉप करके देखें, सुप्रिया, ओके है क्लास में, ठीक है। तो हम ये काम सुप्रिया को दिए थे कि भाई बेटा जाइए आप जाकर के सभी बच्चों का स्कोर लिख के लाइए जिनका एग्जाम हुआ था, देखते हैं कि भाई कैसा रहा परफॉर्मेंस सबका। तो सुप्रिया ने इसको लिख के लाया। फिर इसको सुप्रिया को उसमें मजा नहीं आया कि अरे ये इन्फॉर्मेशन तो है यहाँ पे, लेकिन बड़ा जो है इसको देखने के लिए ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर नहीं है, इन्फॉर्मेशन बड़ा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। तो सुप्रिया ने क्या किया कि चलो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम थोड़ा एक टेबल के रूप में देखते हैं,
कि भाई 0 से 10 कितने बच्चों का है, 11 से 20 कितने बच्चों का है, 21 से 30 कितना, ऐसे करके इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए इस टेबल को देखिए और इस इंफॉर्मेशन को देखिए। आप देखिएगा कि पहला वाला यहाँ जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, इसको पढ़ने समझने में थोड़ा एक तो पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ का कोई मीनिंगफुल नहीं इंफॉर्मेशन निकल रहा है। इसी को अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज मच मोर मीनिंगफुल, मच मोर क्या बोलते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत, इसको अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, बोलते हैं इंट्यूटिव, मतलब उसको देख के खुद से आपको समझ में आया कि बोलना क्या चाह रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वो सब्जेक्ट है, वो प्लेटफॉर्म है, वो पावर है दैट मेक्स द इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब उस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में देख करके, जब सुप्रिया ने देखा, या आप लोग में से जिसने भी बनाया, चलिए हम सुप्रिया का नाम बहुत बार ले चुके हैं, मान ली इसमें से आप लोगों ने जिसने भी एक्सरसाइज किया, ऐसे टेबल को बनाया, इसको देख करके आपको बड़ा समझ में आता। अच्छा, एक बच्चा था जो बिल्कुल तैयारी नहीं किया था। कौन बच्चा था भाई? उसको थोड़ा सा सपोर्ट गाइड करने का जरूरत है। हो सकता है उसको सब्जेक्ट में मजा ही नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि वो एग्जाम से पहले तबीयत खराब हो गया था, जो भी कारण था पता चलेगा। 4 बच्चों ने ऐसा 41 से 50 मतलब मार्क्स रेंज में लाया मार्क्स। मतलब ऐसा नहीं था कि ये सब्जेक्ट ऐसा दिया गया बच्चों को करने के लिए जो कि बिल्कुल नहीं समझ में आए, या इसका पढ़ाई नहीं हुआ था, या फिर इट्स समथिंग दैट किड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। मान लिया जाए कि अगर हम मैथ का एग्जाम लेंगे इस ग्रुप में, और सबको जाकर के बीएससी का जो फाइनल ईयर का मैथ है वो सवाल देंगे, तो ये टेबल का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। देखिए क्या, कि मैक्सिमम बच्चा जो है ये 0 से 10 वाला रेंज में आएगा, है ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है सिलेबस से बाहर का है, किसी को नहीं पता रहेगा, बहुत भारी चीज रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा पूरा। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस टेबल, कि इस टेबल को देख करके आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये जो है इसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसे आप इसमें एक स्टोरी छुपा हुआ है, इसमें एक कहानी है कि भाई अच्छा 0 से 10 तीन बच्चे को है, 11 से 20 तीन बच्चे को है। मतलब ये तीन बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है पढ़ाई किए होंगे, उनको थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है, ये रेंज और ये रेंज। इसमें एक ही बच्चा है, लेकिन ये दोनों मिला करके आप करेंगे। चलो भाई एक बार फिर से बैकअप क्लास, मेकअप क्लास करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज था जो आप लोग को समझ नहीं आया, तो उस पर हम लोग फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका इस डेटा को देखने के बाद में, इस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद में, अगर कोई टीचर इस इंफॉर्मेशन को देख रहा होगा, जो मैथ का टीचर था उस क्लास का, चलिए हम थे मान लिए, ठीक है, तो इसको देख के लगे कि अच्छा ठीक है, अच्छा है कि ये 4 बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन 4 आउट ऑफ 10 इज ओनली 40%। ये 60% बच्चे हैं जो, चलिए ये वाला ग्रुप भी ठीक ठाक है, मतलब इसको हल्का सा पुश करने पे हो जाएगा बच्चे का, लेकिन ये जो 5 बच्चे हैं, 50% ऑफ द क्लास स्टिल नॉट डूइंग गुड। तो मतलब या तो हम गलत पढ़ाए थे, या बच्चों ने मेहनत नहीं किया था। तो चलिए इन बच्चों के साथ में थोड़ा सा एक बार फिर से लड़ाई किया जाए। ठीक है, लड़ाई मतलब मारपीट नहीं, लड़ाई मतलब उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक, उस एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें क्या कमी रह गया था, बच्चे क्यों समझ नहीं पाए थे, उस चीज के ऊपर अध्ययन किया जाएगा, और फिर उनको फिर से कि चलो एक बार और आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि स्टैटिस्टिक्स as a subject, as a platform, it gives you that ability to make meaningful decision based on information। और वो, और कैसे आप इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे? अगर वो सही तरीके से दिखाया गया होगा, ठीक है, सही तरीके से दर्शाया गया हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, देन विल कम बैक। अब देखिए आपको बताते हैं कि, अब देखिए मेरा नॉलेज थोड़ा कमजोर है। अभी यहाँ पे मान 10 20 30 40 50, या चलिए इसको 20 40 60 80 100, ये करोड़ में है। ठीक है, 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया की आबादी जो है, ये मान लिया जाए कि 1947 जब आजाद हुआ था देश अपना, ठीक है, उस समय पे अपना पॉपुलेशन था, मान लिया जाए 40 करोड़। 1960 में मान लिया जाए पॉपुलेशन हो गया, चलिए 58 करोड़।
ठीक है, 58 करोड़, मतलब लिख दिया यहाँ पे ताकि दिख नहीं रहा है तो, अगर ठीक है, या 50 करोड़, ठीक है। मान लिया जाए कि 1970 में, 1980 में हो गया जाकर के 85 करोड़, ठीक है, 85 करोड़, ठीक है। और 2000 में मान लिया जाए कि 110, हम लोग मतलब बहुत सारा नहीं दिखा रहे, हम बस थोड़ा सा खाली करना चाह रहे हैं, ठीक है। 105 करोड़, ठीक है। तो देखिए अभी ये चार्ट को देखेंगे, अगर अभी मान लिया जाए कि अगर आपको हम कहानी सुनाते हैं, ये एक पैराग्राफ लिख देते कि इंडिया आजादी के बाद में इंडिया का पॉपुलेशन को दिखाने के लिए, या इंडिया का आबादी जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, सरकार को कुछ करना पड़ेगा ताकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल में आए, या फिर लोगों का चिकित्सा के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सा काम करना पड़ेगा, ये सब कहानी हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ नहीं देख रहा है आपको। 1947 में जनगणना के हिसाब से आबादी इतना था, 1960 में इतना हो गया, 1980 में इतना। ये पूरा 10 लाइन का कहानी अगर आपको हम सुनाएंगे ना, आपको 2 पैसे का चीज भी याद नहीं रहेगा, 15-20 मिनट के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। या फिर नहीं भी भूलते हैं तो भी आपको बार बार उस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा 1960 में कितना था, अच्छा इतना था, अच्छा ओके। 2000 में कितना था, अच्छा 105 करोड़ हो गया, ओके ओके। लेकिन उसके बदले में अगर हम आपको ऐसा एक ग्राफ बना के दिखा देंगे, काम बहुत आसान हो जाता है। पढ़ाई जो हम करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि काम मुश्किल हो, पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम आसान होता जाए। तो ये वो आसान वाला हिस्सा है हमारी पढ़ाई का, कि देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है आपका लाइफ को आसान करते हैं, आपका मतलब हम लोग सबका, कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन था, उतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी जो वीरेंद्र सर सुना के बोल कर रहे थे, उसके बदले में एक छोटा सा क्यूट सा ग्राफ है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, या दंड दंड ग्राफ, या कुछ बोलते हैं हिंदी में, शायद से आप लोग जानते होंगे। बार ग्राफ बड़ा कॉमन सा नाम है, हिंदी में आप लोग चाहें तो किताब में खोल के देख लेंगे, दिख जाएगा, है ना। बार ग्राफ, या हिंदी में शायद दंड दंड ग्राफ ही बोलते हैं, शायद दंड ग्राफ या दंड आलेख कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये करने पे क्या हो गया ना, इट बिकम्स मच मोर इंट्यूटिव, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको देख करके आपको समझ, अच्छा ऐसा, इसको देख के आप क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा, तो 1947 में 40 करोड़ था, 60 में ग्राफ में दिख रहा है वो। और दूसरा चीज आपको इससे दिख रहा है क्या, बहुत सा इंटरप्रेटेड मीनिंग है इसका, कि अच्छा देखिए आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। या मान लिया जाए बीच में कहीं पे ऐसा होता है कि आबादी जो है थोड़ा सा कम हो गया कुछ ही कारण से, मान लिया 1990 में ये चलिए 85 से 83 करोड़ हो गया, 83। तो इसको आप देख के लगता है अच्छा आबादी जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 85 से 90 सॉरी 90 80 से 90 1980 से 1990 के बीच में जो है आबादी थोड़ा सा कम हो गया था, 2 करोड़। तो ये ग्राफ को देख करके आपको वो फिर पैराग्राफ को पढ़ना नहीं पड़ता, इसको देख के आपको सब समझ में आता है। अच्छा यहाँ पे वो जो चित्रण है, जो पिक्चराइजेशन है, दैट दैट टेल्स यू स्टोरी, ठीक है। कि अच्छा ये आबादी बढ़ रहा है, बीच में कहीं पे कम हुआ था। मान लीजिए कोविड के टाइम में अगर आप मान लिया जाए पूरा देश का आबादी नहीं देख करके कुछ कुछ मोहल्ले का, कुछ स्टेट का आबादी देखेंगे, कोविड टाइम में बहुत सारे मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, बहुत लोग नहीं रहे हमारे बीच में। तो मान लिया जाए कोई एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं आप, उसमें मान लिया जाए 25 लोग थे, 3 लोग चले गए अगर, तो उसका अगर ग्राफ दिखाएंगे है, अगर ऐसा है तो देखिए कि 2021 में जो है 25 से 22 हो गया, एंड दैट टेल्स अ स्टोरी। उसमें लोग को लगा, अच्छा अच्छा हाँ 2021 में हुआ था क्योंकि उस समय कोविड था इसलिए कुछ लोग चले गए, तो उसकी वजह से आबादी कम हुआ। तो दैट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दीज आर डिफरेंट टूल्स। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अभी तक हम आप लोग के दिमाग में ठूस के डालना चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जरूरी क्यों है लाइफ में। अंग्रेजी हिंदी लिखना हम पढ़ना हमको आता ही है, तो हम कहानी लिख के भी काम चला सकते थे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमारा काम को, या जो आंकड़ा है वो हमारे लाइफ को आसान करता है, कि भाई सब कुछ रटने का जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज आप लोग पिक्चर देख के समझ लेते हैं। अब याद कीजिए, आप लोग जितना लोग भी पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, ठीक है, आपको मतलब हमारे जमाने में राम लखन पिक्चर में क्या हुआ था वो हमको अभी भी याद है, लेकिन हमको जो पढ़ाया गया था 9th क्लास में उसका चैप्टर पूरा याद नहीं भी हो सकता है। तो जो चीज आप देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, उसको याद रखना फिर भी आसान होता है कंपेयर टू जो आप पढ़ते हैं। तो इसलिए ये
पढ़ने से देखने के बीच का ट्रांजिशन है। स्टैटिस्टिक गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म जहां पे आप हर चीज पढ़ के नहीं समझते, आप देख के समझते हो, अच्छा ये वाला ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं। अभी बताइए, किसी को कुछ सवाल है तो बताइए भाई। शशि जी ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए भाई। शशि जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए बिफोर आई मूव ऑन। नहीं, ओके। तो अब हम पूछ लेते हैं कि भाई अभी तक जो हम लोग बात किया स्टैटिस्टिक्स के बारे में, एक बार उसका ट्रांजिशन देख लेते हैं कि ऐसे हम लोग कुछ रैंडम, इससे भी पहले एक सिचुएशन था जहां पे हम ऐसे कुछ नंबर लिखते जा रहे थे। कुछ तो हम ऐसे रैंडम लिखते हैं बिना कोई बैकग्राउंड के। उसके बाद हम बोले कि नहीं नहीं, चलिए थोड़ा आसान कर देते हैं हम, फिर बताया कि नहीं, क्लास 9 के बच्चों ने एग्जाम का नंबर ऐसे लिख दिए। उसके बाद जो है कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसको देख के कुछ समझ नहीं आता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद हम उसको टेबल के फॉर्म में लिखे कि भाई देखो, अच्छा ऐसा रेंज में लिखते हैं, ये मार्क्स को हम दूसरे तरह से रिप्रेजेंट किए ताकि उससे और कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ रहा है। और उसके बाद हम लोग एक और प्लेटफॉर्म के बारे में देखे और सीखे कि भाई चलो ठीक है, हम लोग बार चार्ट भी यूज कर सकते हैं आंकड़ों को दिखाने के लिए। एंड दीज आर द थिंग्स दैट दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू सी फ्रॉम हियर, दिस अनऑर्गेनाइज्ड नंबर टू समथिंग इंटरप्रेटेबल, उसके आगे उसको उसका रिप्रेजेंटेशन एक टेबल फॉर्म में, फिर से बार चार्ट बनाना, ये ये जो है, ये पूरा पूरा कार्यक्रम जो है ये स्टैटिस्टिक्स का किया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स हमको सिखाता है कि भाई आप जो भी नंबर के साथ खेलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, यूजिंग दैट नंबर इन द रॉ फॉर्म या उसको एज इज यूज करने से आपको वो आपका एक इसका एक लिमिटेशन होता है, आपको एक सीमित जानकारी दे पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको स्ट्रक्चर करते जाते हैं, जैसे जैसे आप डिफरेंट टूल्स यूज करते जाते हैं, दैट बिकम्स मच मोर इजियर टू इंटरप्रेट, और फिर आपको उसको समझना आसान होता है, समझना और यूज करना आसान होता है। सॉरी, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम जितना भी नॉन स्टॉप बकवास किए हैं, उसके बदले में हम जानना चाहें बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है सर। आ रहा है, चलिए, एक वोट मिल गया हमको। आ रहा है, ओके, 2 वोट मिल गया। और कितना वोट चाहिए, इलेक्शन तो अभी है नहीं है? बाकी लोग को समझ में आ रहा है, या जो लोग मतलब जैसे राजीव हुए, शशि हुए, आप लोग तो मतलब म, इस दौर से काफी आगे निकल चुके हैं। हम जानना चाहें कि आप लोग जो हम समझा रहे हैं बच्चों को, आप लोग को अगर कहीं पे कुछ फीडबैक लगे कि हाँ भाई ये चीज जो है थोड़ा अलग तरीके से समझा सकते हैं, या ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा, या इसको बच्चे प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल बिना झिझक के आप बताइए हमको, ठीक है। बिकॉज मेरा हम खुद को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो किसी के काम आ रहा होगा, ठीक है। अविनाश, आप लोग जैसे भी आपको लगे कि कुछ चीज को थोड़ा और अच्छे तरीके से बता सकते हैं तो प्लीज बताइए मुझे। नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो मतलब देखिए, कुल मिला के यही है कि हम जो भी बताते हैं ना, उसको कोशिश करते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर पाए। जो हम एग्जांपल दे रहे थे भाई, इंटरेस्ट सीखे, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखे, सिंपल इंटरेस्ट सीखे, तो आपको बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपको पता चलना चाहिए भाई बैंक, स्टेट बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट स्टेट बैंक में रखने में ज्यादा फायदा है कि आईसीआईसी में रखने में ज्यादा फायदा है कि पंजाब नेशनल बैंक ज्यादा फायदा दे रहा है। तो दैट इज वेयर यू अप्लाई व्हाट यू लर्न इन योर रियल लाइफ, है ना। शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल डालिए बिफोर आई मूव ऑन। तो समझ में आ रहा है। ओके, बहुत आपको बहुत आज पढ़ाई अच्छा लगा सर। हाँ चलिए बढ़िया है। तो मतलब जो है हम आप लोग का सर टाइम, हाँ बोलिए। सर ये जो आंकड़ा आज आपने बताए हैं, तो आंकड़ा से मुझे हाँ यह सीख मिला कि आपने ये हमारे दैनिक जीवन में काम ला सकते हैं। जैसे वे किसी आंकड़ों को पेज प्लॉट तो नहीं, हम एक ही पेज में बनाकर 10 आंकड़ा हुआ 1991 में इतना हमारी जनसंख्या, 1990 में इतना हमारी जनसंख्या घट गया, हम एक ही बार में सारे चीजों को देख सकते हैं।
और बिल्कुल हर चीज के बारे में समझ सकते हैं। करेक्ट, उसका वही पर्पस ही वही है। हर्ष आपने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए भाई, अनम्यूट कीजिए, पूछ लीजिए बिफोर आई प्रोसीड। हर्ष राजपूत, पूछिए भाई, शर्माइए मत, इस क्लास में शर्माने का कोई जगह नहीं है। मेरे में वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि हम वीडियो बंद कर दिए ना मेरा। देखिए अभी जैसे मेरा वीडियो, अभी देखिए अब आपको समस्या बताते हैं। जैसे जैसे आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोग सबका आंख तेज होगा, मेरा उतना आंख तेज नहीं है अभी, ठीक है। तो जैसे मेरा आंख अभी खराब है, क्या होता है जब हम स्क्रीन को पास से देख रहे होते हैं तो चश्मा की वजह से मेरा अभी थोड़ा दिक्कत होता है, आपको ऐसे दिखना पड़े, ऐसे सर उठा के। इसलिए हम क्या करते हैं कि मेरा वीडियो बंद कर देते हैं और चश्मा उतार करके फिर आप लोग को पढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे चेहरे में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, जो भी स्क्रीन पे है। ओके, ऑलराइट, चलिए। तो हम लोग अब देखिए ये यही आंकड़ा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप लोग को देखिए इस चैप्टर को हम 15 मिनट में पढ़ा सकते हैं पूरा, ठीक है। तो लेकिन वो 15 मिनट जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम लोग उसको समझें कि इस आंकड़े का इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है। अब एक काम करते हैं कि एक और इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं, क्योंकि आपको come on। अब मान लिया जाए एक कंपनी में, कोई भी कंपनी में, ठीक है, मान लिया जाए, चलिए मेरा ही कंपनी में, मेरा कंपनी नहीं बोलेंगे भाई, नहीं तो मेरा बॉस भड़क जाएगा, चलिए किसी कंपनी में है, उसमें मान लिया जाए कि 5 लेवल है। जैसे होता है हर एक कंपनी हायरार्की होता है ना, कि भाई एंट्री लेवल, मीडियम लेवल, सीनियर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है। मतलब जैसे आप पढ़ाई लिखाई करके ज्वाइन करते हैं तो आप क्या किस लेवल पे ज्वाइन करते हैं भाई, एंट्री लेवल पे ज्वाइन करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आपका थोड़ा प्रमोशन हो करके किसी रोल में पहुंचे तो उसको हम मान लिया मिड लेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं मैनेजर लेवल, कि भाई 10-15 साल काम कर लिए तो आप मैनेजर बन गए, आपके साथ एक टीम है तो आप मैनेजर लेवल में पहुंच गए। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है, एग्जैक्ट, हाँ, जो कि आपका कंपनी का जो सीईओ, सीएक्सओ, मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको एंट्री लेवल को 1 बोलते हैं, मिड लेवल को 2 बोलते हैं, मैनेजर, बोलिए, हाँ बोलिए बेटा। किरण केसरी, आप म्यूट पे चले जाइए भाई, जब नहीं बोल रहे होंगे तभी म्यूट पे रहेंगे ताकि आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नहीं तो हम आपको म्यूट कर देते हैं ऐसे, मेरे पास म्यूट करने का ऑप्शन है, ठीक है। ओके, जब बोलना होगा कुछ, जब कुछ पूछना होगा, दैट इज व्हेन यू कैन रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ, लेकिन जब ऐसे बाकी टाइम में आप जो है म्यूट पे रहेंगे, ओके। तो कंपनी में 4 लेवल है, हम बोल रहे हैं कि भाई एंट्री लेवल, जब पढ़ाई करके ज्वाइन किए तभी एंट्री लेवल है, अब 2-4 साल में मीडियम लेवल तक पहुंचे, फिर मैनेजर बने, फिर एग्जीक्यूटिव बने, जहां पे कि आप कंपनी का डिसीजन ले सकते हैं कि भाई चलो इसको इतना तनख्वाह बढ़ेगा, इसका इसको इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, निकालो बाहर, इसको इसको इस काम में मजा नहीं था, दूसरा डिपार्टमेंट में डालो, उस टाइप से, ठीक है। तो हम ये 4 लेवल बोल रहे हैं, एंट्री लेवल को 1, मीडियम लेवल को 2, मैनेजर लेवल को 3, एग्जेक्ट लेवल को 4 बोल रहे हैं। और वहां पे क्या किया गया कि हम उसको दिखाते हैं कि भाई कितना, ये 10%, 20%, 30%, ठीक है। तो हम इसको इस, अच्छा चलिए, तो इसको इसको हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, ये सर परसेंट। हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं आप, कौन से क्लास में हैं? 6। तब आपके लिए जल्दी हो जाएगा फिर, ये अभी जो है अभी अभी हम अभी लोग 9, 12th हम जुड़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये 9th क्लास का क्लास है। 9th क्लास के बच्चों को हम लोग ये 9th लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, आंकड़ा, वो पढ़ाया जा रहा है। आपके लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप 3 साल आगे चल रहे हैं, तो अभी जो है आपको नहीं समझ में आएगा, अ, तो आप थोड़ा बाद में ज्वाइन करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। ठीक। चाहे तो सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर मन पे बोझ बढ़ जाएगा आपके, है, ठीक है। ओके, चलिए। तो हाँ, तो ये मान लिया जाए कि
ये है हाइक है, मतलब पिछले साल किसको कितना परसेंट हाइक मिला, सैलरी कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, ये मतलब इस वाई एक्सिस पे हम वैसे जिसको डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सीट लेवल 1 मतलब जो एंट्री लेवल था उसको मान लिया है 30% बढ़ा, लेवल 1 का, ये लेवल 1 है। लेवल 2 का 25% बढ़ा, ठीक है। लेवल 3 का 20% बढ़ा, ठीक है। हम ऊपर में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो, ठीक है। और लेवल 4 जो था, जो एग्जीक्यूटिव लेवल था, उसका मान लिया जाए 40% बढ़ा। अब ये इंफॉर्मेशन देखिए, ये इंफॉर्मेशन मान लीजिए कि अगर हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, हम मान लिए कि लेवल 3 में है हमको ये अगर बार चार्ट दिखता है तो हम देखते हैं अच्छा लेवल 3 का 20% बढ़ा, मतलब जो जो भी मेरे लेवल में था सबका 20% बढ़ा। तो हम अपना अपना देखते हैं सैलरी, अच्छा मेरा तो 19% ही बढ़ा। इसका मतलब है कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग को 19%, कुछ लोग को 21% भी मिला होगा, तभी जाके एवरेज 20% है उस रोल में। कह जो मेरे रोल में होता है बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मैनेजर होंगे, ठीक है, सबका मिला के एवरेज है ये 20%, तो मेरा 19% हमको मिला, किसी को 21% भी मिला होगा। या मान लिया जाए हमको जो है मान लिया जाए हमको 23% मिला, लेकिन ओवरऑल 20% है, तो हमको अच्छा हमको ज्यादा मिला है, मेरे रोल में भी हमको ज्यादा मिला है, बाकी लोगों को थोड़ा कम मिला है। ओके, तो हम एज अ एम्प्लॉय जब हम देखते हैं तो हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, अच्छा हमको जो तुम जितना मिला है बाकी लोग का उसी रोल में किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। जब इसको ग्रुप का मैच, और मान लीजिए हम ये भी देखते हैं एज ए मैनेजर, देखते हैं कि अच्छा बाकी जो है एंट्री लेवल के बच्चों को 30% हाइक मिला है, 30% का इंक्रीमेंट मिला है। तो हम देखते हैं कि मेरी टीम में जितने बच्चे हैं, जो जो लोग हमको रिपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उन लोग को 30% मिला है कि नहीं मिला है, तो ये जानकारी मेरे काम में आता है। कल को कोई आएगा कि सर हमको हाइक नहीं मिला या हमको हाइक कम मिला, हम बोलेंगे भाई देखो सबको 30% मिला है, आपको भी उसी रेंज में मिलना चाहिए, चाहे 28 हो, चाहे 32 हो, चाहे 33 हो, लेकिन उसी के आसपास होना चाहिए, 2% नहीं मिला होगा, ठीक है। तो मेरे पास वो जानकारी मेरे काम का आता है। हमको ये भी आइडिया मिलता है इसको देख करके, अच्छा जब हम कल को प्रमोशन करके अच्छा काम करेंगे, हमको कंपनी प्रमोट करेगा, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो हमको 40% वाले रेंज में आ जाएंगे, हमको 40% मिल सकता है, ठीक है। ये एज अ मैनेजर हम देखे, एज अ एम्प्लॉय देखे तो हमको दिखा कि अच्छा हमको कितना मिला, बाकी लोगों को कितना मिला। अब सोचिए कि इसको कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है, जो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ लोग है, वो लोग देखेगा, तो वो क्या देखेगा, वो देखता है कैसे इसको कि अच्छा ये एंट्री लेवल में बहुत सारे बच्चे हैं और सबको हाइक दिया गया 30%, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हैं। मैनेजर लोग पुराने लोग हैं लेकिन 20% हाइक दिया गया, ठीक है, मतलब उनका सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन उनको हाइक भी ठीक ठाक, मतलब इंक्रीमेंट भी ठीक ठाक मिला है। एग्जीक्यूटिव लोग को मिला है क्योंकि ये लोग कंपनी का बैकबोन है, अगर इसमें से कोई भी छोड़ के गया तो कंपनी डूबेगा, तो सबको दिया गया है, मतलब सबको ठीक से दिया गया है। तो इसको जब कोई सीईओ देखता है, जो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर देखता है, तो वो देखता है अच्छा हाँ भाई मेरा पूरा कंपनी का सभी लोग को ठीक से टेक केयर किया गया है। तो एवरीबडी लुक्स एट दिस डेटा विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट कारण से देखता है कि भाई कोई बच्चा देख रहा है इसमें एंट्री लेवल का, तो देखता है कि हमको कितना मिला, बाकी लोगों को कितना मिला, कंपनी ने सबको कितना दिया एवरेज। अगर कोई मैनेजर देखता है तो वो अपना देखता है, बाकी देखता है मेरी टीम में बाकी बच्चों को कैसे दिया गया हाइक इंक्रीमेंट। सीईओ देखता है तो वो देखता है कि ओवरऑल कंपनी में जो है इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कि नहीं, इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन गुड इनफ टू केटर टू द लार्जर मास ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश किया गया है कि नहीं किया गया है। या फिर जैसे एंट्री लेवल में सैलरी कम होता है, जब आप ज्वाइन करते हैं आपको सैलरी कम मिल रहा होता है, उस समय आपको हाइक का ज्यादा जरूरत होता है क्योंकि हर एक शहर महंगा है। जैसे जैसे आप 5-10 साल करते हैं आपका सैलरी बढ़ चुका होता है, उसके बाद आपको हाइक ऐसा नहीं कि आपको जो है एकदम हर साल उतना ही हाइक चाहिए, जब कम है तभी ज्यादा हाइक चाहिए होता है, और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसका थोड़ा हाइक थोड़ा कम हो सकता है। तो कहना यह था कि सेम डेटा सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लोग देखते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर लुकिंग फॉर,
उनको क्या देखना है, क्या देखना चाहते हैं, उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं या उससे एक्शन डिराइव करते हैं। अगर मान लिया जाए कि ऐसा होता कि जो एंट्री लेवल पे बच्चों को 8% हाइक दिया गया, मान लिया ऐसा होता अगर, ठीक है, 8% हाइक दिया गया, और इस लेवल में मान लिया कंपनी में 4,000 लोग हैं, सीईओ देखता है इसको कि भाई मेरा फिनेंस डिपार्टमेंट इतना इतना हाइक दे दिया है या एचआर ने इतना हाइक दे दिया है, और देखता है अच्छा एंट्री लेवल पे 4,000 बच्चे हैं और सबको 8% हाइक दिया है, मतलब बहुत लोग कंपनी छोड़ने वाला है। देन द सीईओ विल इमीडिएटली टेक ए स्टेप, तुरंत जाके एचआर से बात करेगा और फिनेंस से बात करेगा, भाई देखो आपने गड़बड़ी किया है, जहां पे हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और जहां पे सबसे कम सैलरी है, उन लोग को आप सबसे कम हाइक दी हो तो लोग पक्का छोड़ के जाएंगे। एंड देन दे विल से ओके चलो फटाफट ठीक करते हैं इसको, एक जल्दी से लेटर टाइप कीजिए और बोलिए कि भाई हम लोग इंक्रीमेंट रोल आउट करने वाले हैं, सैलरी इंक्रीमेंट फिर से दिया जाएगा अगले 15 दिन में। तो जो लोग कंपनी ढूंढने मतलब चेंज करने का सोच रहे होंगे, दूसरा नौकरी ढूंढ रहे होंगे, वो लोग रुक जाएंगे। तो क्या होगा कि ये डेटा या ये इंफॉर्मेशन जो है दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दिस आल्सो हेल्प्स यू एक्शनाइज, मतलब आपको हेल्प करता है ये पता करने के लिए अब अगला क्या कदम होगा कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम कुछ दूसरा फैसला कर सकें, है कि नहीं? कंफ्यूजन। अभी ये बताइए कि ये जो हम अभी तक जो बोल रहे हैं, इस आर यू एबल टू रिलेट दिस? पहले हम बताए कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसका कुछ नहीं, उससे कुछ कुछ जानकारी नहीं मिलता है, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे उससे थोड़ा जानकारी मिलता है, उसको थोड़ा और स्ट्रक्चर करेंगे, मतलब इस तरह से थोड़ा और फॉर्म में लाएंगे तो थोड़ा और इजी होता है समझने के लिए, इससे हम देख के कुछ समझ पाते हैं, इससे कुछ धारणा बना पाते हैं। उसके अलग अलग तरह का टूल यूज करते हैं जो कि इसको और भी इसका मानसिक चित्रण या इसको इमेजिन करना, इसको पिक्चराइज करना आसान करता है। और वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टूल्स, ठीक है? और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि यही जो इंफॉर्मेशन है, यही जो बार चार्ट है, यही जो जानकारी है, यही जो टूल है, इसको अलग अलग लोग देखते हैं अपने अपने कारण से। अब समझिए कि मान लिया अभी इलेक्शन खत्म हुआ इंडिया में, राइट? अभी मान लिया जाए कि आप लोग देखते हो, टीवी में देखते होंगे कि न्यूज न्यूज में, आज तक में, स्टार न्यूज में, जो भी न्यूज चैनल है, सब में दिखाता था कि अच्छा बीजेपी का इतना वोट हो गया, कांग्रेस का इतना इतना आ गया, अन्य पार्टी का इतना आ गया, आपका इतना आ गया, जिसका भी इतना आ गया उतना आ गया। उसको आप ऐसे कहानी नहीं सुना रहा था, उसको देखते होंगे कि ऐसे कुछ टेबल फॉर्म में दिखाता होगा कि देखिए बीजेपी का वोट जो है पिछले साल इतना से इतना बढ़ा है या इतना से इतना घटा है, कांग्रेस को पिछले बार इतना सीट मिला था, अभी इतना सीट मिला है इस राज्य में। उसको अलग अलग बार चार्ट, अलग अलग पाई चार्ट, अलग अलग टूल यूज करके दिखा रहा था न्यूज में। वो इसलिए दिखाता है कि भाई जो बोल रहा है उसका बकवास तो लोग सुन रहा है लेकिन सब भूल जाएगा, लेकिन जो जो टेबल जो बार चार्ट दिख रहा है दैट विल लास्ट लॉन्गर विद पीपल, बिकॉज वो आसान होता है। आप ध्यान दिए होंगे जब वो न्यूज चल रहा होगा या अपने घर में बड़े बड़े लोगों से पूछेंगे कि वो जब न्यूज चल रहा था तो आप जो न्यूज एडिटर बोल रहा था उसका बकवास तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन वो टेबल पे पूरा ध्यान था आपका, ये जो चार्ट या जो दिख रहा था उस पर पूरा ध्यान था, उसको देख रहे थे हम ध्यान लगा के, क्योंकि आप जानते होंगे कि उसी में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपा है। जो बकवास चल रहा है वो तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जो टेबल दिख रहा है सामने में, किसका कितना बढ़ा किसका कितना घटा, दैट रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ मैक्सिमम यूज फॉर यू, ठीक है? तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का इतना महत्व हमारे लाइफ में। अभी तक जितना भी हम बोले हैं, अभी तक हम जो है सिर्फ आप लोगों को दिखाए हैं बार चार्ट क्या होता है, एक इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ये बार चार्ट है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर टेबल, या ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? तो डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का के बारे में हम लोग बताएंगे कि भाई क्या क्या यूज कर सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लास हुआ अभी तक में हम लोग सिर्फ ये जाने कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या डिफरेंस है और उसका महत्व क्या है, उससे करने का पर्पस क्या है। आप लोगों को कल कोई बोलेगा कि भाई चलिए बार चार्ट बना के दिखाइए, पाई चार्ट बना के दिखाइए, तो आप इसलिए नहीं दिखाएंगे कि नो कोई करने के लिए बोला है उससे मार्क्स आएगा। यू विल गेट एक्साइटेड विद द फैक्ट दैट ये जो बार चार्ट है, ये जो पाई चार्ट है, दिस इज गोइंग टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू समबडी हु इज लुकिंग एट इट। मतलब ये जो चार्ट हम बना रहे हैं ये लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी देगा, उसमें इससे इसको देख के लोगों को मजा आएगा, इसको देख करके लोग बोर नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाट विल गेट यू एक्साइटेड टू डू दैट एक्सरसाइज, ठीक है?
तो मेरा मेरा हमेशा पढ़ाने के पीछे पर्पस यही रहता है कि हम जो भी पढ़ें, वी शुड गेट एक्साइटेड अबाउट इट, कि अच्छा आज जो नया चीज सीखे उसको हम लोग अप्लाई करके किसी का लाइफ बदल सकते हैं, अपना तरीका बदल सकते हैं, अपना नजरिया बदल सकते हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ समझे कि वो ये जानकारी क्या होता है, क्यों होता है, इसको क्या करते हैं। और कल के क्लास में विल टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स विच आर कॉल्ड बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, व्हाट नॉट। सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। और तभी जब भी हम वो सब चार्ट बना रहे होंगे, वो 15-20 मिनट का काम होगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यू विल बी एबल टू रिकॉल और रिलेट दैट विथ व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ, कि अच्छा देखो उस दिन सर बता रहे थे कि ये चार्ट, ये ग्राफ है, और अच्छा हम देखेंगे कि अच्छा इसमें इसमें किसका क्या काम है। अगर हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो उसका क्या काम है, अगर हम नो एक्सटेंडेड टेबल बना रहे हैं, या बार चार्ट या पाई चार्ट बना रहे हैं, उसका क्या काम है, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो दैट इज वेयर आई वुड वांट टू स्टॉप टुडे। वीडियो ऑन कर रहा हूँ मेरा, और हम सुनना चाहते हैं कि किसी को कुछ समझने में दिक्कत हुआ, कुछ कुछ ऐसा चीज था जो टेंजेंट गया, कुछ ऐसा चीज था जिसका जो यूजफुल नहीं पाया गया, तो हमको बताइए। और बेझिझक बताइए, मतलब I'm fine hearing a negative feedback rather than not hearing a feedback. अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, दैट इज गुड फॉर मी। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हमको लगेगा कि अच्छा हम खंबे को पढ़ा रहे थे। सर अच्छा लगा, आई एम फाइन, And दैट you're इज fine. गुड। Okay. Okay, that is good. Good to hear. बाकी लोग बताइए भाई, हर्ष बताइए, सुप्रिया, ओम केसरी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, आर्या एकेडमी से भी कुछ बच्चे ज्वाइन किए शायद से, सत्यम भी हैं। तो बताइए आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। अगर कुछ ऐसा चीज था जिसको हम लोग थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, अगले क्लास में आई विल टेक नोट ऑफ दैट, आई विल मेक इट बेटर। नहीं, ओके, तो ठीक है, मतलब जानकारी के लिए, आप लोग सबकी जानकारी। हाँ बोलिए बेटा। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा, good. तो चलिए आप लोग, हाँ हाँ बोलिए ओम जी, कुछ बोल रहे थे आप। ठीक है लगले। थैंक यू सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। ठीक है लगले। तो आप लोग में से कुछ लोग हैं अंगिका बोलने वाले लोग भी हैं, हाँ, भागलपुर साइड से। ओके, गुड। चलिए तो अभी जो भी क्लास होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसका वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब में। हम कोई यूट्यूबर नहीं है जहाँ पे कि हम सबको बोले व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो सब करते नहीं हम। ये क्लास का वीडियो हम इसलिए अपलोड करते हैं ताकि सभी बच्चों के लिए है। आप लोग जो लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन, या कुछ लोग जो ऑफलाइन भी करते हैं, वो जाके देखेंगे जस्ट टू रिवाइज कि भाई इस क्लास में क्या पढ़ाया गया था। अगर कुछ चीज भूल जाते हैं, कुछ ध्यान से उतर जाता है, तो उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, उसके लिए है। बाकी उसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है। यूट्यूब मेरे लिए आसान जुगाड़ है, क्योंकि इफ आई ट्राई स्टोरिंग दैट वीडियो ऑन माई लैपटॉप या समवेयर, आप लोग उसको एक्सेस कर नहीं पाएंगे। यूट्यूब में आसान है, मतलब ना तो यूट्यूब को हमको पैसा देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, सीधा जाके वीडियो डाल देते हैं, आप लोग उसका एक्सेस हो जाता है, दुनिया में कहीं पे रहे। मेरे क्लास में कुछ बच्चे यहाँ पे यूएस के हैं, कुछ बच्चे यूरोप के भी हैं, कुछ लोग इंडिया, आप लोग इंडिया से सबको हैं। तो सभी के लिए मेरा वही है, जो भी क्लास मेरा होता है सबका वीडियो हम यूट्यूब में डाल देते हैं, बच्चों को लिंक भेज देते हैं कि भाई आप लोग जो है इसको देख करके चाहे तो जब भी रिवाइज कर लें। ठीक है, या मान लिया आपके दोस्त हैं, कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लगेगा कि भाई ये कौन सा टीचर है, जान पहचान तो है नहीं, मुंह देख के टीचर तो लगता नहीं है, तो कैसे पढ़ लें उससे। तो उनको बोलेंगे भाई ये वाला वीडियो है, देख लो, अगर लगे कि हाँ सर का पढ़ाने का तरीका ठीक है तो आप भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं लगेगा, नहीं मजा आया तो नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं है ना। तो सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो इस क्लास का वीडियो हम अपलोड कर देंगे थोड़ी देर के बाद, ना थोड़ी देर के बाद, हो सकता है शाम तक कर पाए, मेरे सामने अभी तो सुबह है मेरा, सारा क्लासेस होने के बाद में देन आई विल अपलोड द वीडियो, इसको आप लोग देख सकते हैं। और 2 मिनट में हम लोग यही क्लास, यही लिंक से हम लोग विल स्विच टू इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास। तो आप में से जो लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सेम लिंक पे कंटिन्यू कर जाएंगे, नहीं तो
अगर इंग्लिश का क्लास ज्वाइन नहीं करना है तो यू गाइस कैन ड्रॉप ऑफ एंड we'll see you tomorrow at the same time.